हेलो गाइस, लास्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यहीं से हम अपने लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। गुरान दिखाया जाता है जो अपने आप को मोबाइल में देख रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। इतने में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वो देखो कितनी प्यारी लड़कियां। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग होती है। जियांग को तो देखकर गुरान भी देखता का देखता ही रह जाता है और जियांग उसके पास में आकर कहने लगती है कि क्या हो गया। तो वो कहने लगता है कि आज तुम काफी डिफरेंट लग रही हो, पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। इतने में एक लड़का जियांग से डांस का पूछने के लिए आ जाता है। जियांग कहने लगती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। अब यह सुनते साथ ही गुरान भी उसे कहने लगता है कि हाँ देखो, इसने हील पहनी हुई, कहीं तुम्हारे पाँव के ऊपर पाँव दे दे। तो यह सुनकर जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उसे दिखाने के लिए उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद एक लड़का गुरान के साथ आके बैठ जाता है। वो उसी लड़के का फ्रेंड होता है जो जियांग को लेकर गया था। वो उसे कहने लगता है कि इसको काफी टाइम से जियांग पर क्रश है, पर जियांग मान नहीं रही और तुम्हें अगर कुछ जियांग के बारे में पता है तो तुम हमें बता दो। पर गुरान कहने लगता है कि नहीं, मैं जियांग को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, तो मुझे नहीं पता। फिर गुरान जब एक जगह पर खड़ा होता है तो जियांग की फ्रेंड गुरान के पास आती गुरान से पूछने लगती है कि तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गए। जिस पर गुरान कहता है कि क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। तो वो कहने लगती है कि जियांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो उससे कहने लगती है कि वो तो तुम्हें लाइक करती, क्या तुम उसे लाइक नहीं करते हो। तो गुरान उसे काफी शौक होकर पूछने लगता है कि ये उसने क्या खुद कहा। तो वो कहने लगती है कि हाँ, एक दफा उसने बताया था जब वो हमारे साथ बैठी हुई तो उसने कहा था कि मुझे गुरान पर क्रश है, कि अगर वो मुझे प्रपोज करता है तो मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। ये वही बात होती है जिसको हाफ गुरान ने सुना था, बाकी की बात को नहीं सुना था। तो वो फौरन भाग कर बाहर आता, देखता है कि जियांग तो वहाँ पर नहीं है। तो वो वहाँ से भाई जियांग को ढूंढने के लिए भागता है, पर जियांग भी ज्यादा दूर नहीं गई थी, वो अभी यहाँ से निकली थी। तो गुरान उसको पीछे से बुलाकर कहता है कि तुमने मुझे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं किया। मैं तो तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें बताने की। मुझे लगा कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी और मैंने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा था जाने से पहले, पर वो लेटर मैं तुम्हें नहीं दे पाया और उसको मैंने पिछले 5 साल से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। वो अपने वॉलेट से निकाल कर वही लेटर जियांग को देता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें कितने टाइम से लाइक करता हूँ। ये सब बातें कहने के बाद उसे अपना लव कन्फेस कर देता, कह देता है कि जियांग आई लाइक यू। ये सुनते ही जियांग गुरान से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें अपना कभी फ्रेंड समझा ही नहीं था। और ये कहकर गुरान को किस कर लेते हो, कहने लगती है कि आज तो तुम समझ गए होगे। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब ये दोनों कपल तो एक साथ घूम ही रहे होते हैं, पर फैंग जो उनमें सिंगल होता है वो कहने लगता है कि देखो दोनों के कपल है, पर मुझे समझने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी सुजई तो जियांग को वहाँ से लेकर चली जाती है और ज़ैंगलू उन सबको बताता है कि मैं सुजई को प्रपोज करने वाला हूँ। अभी दिखाया जाता है कि ज़ैंगलू ने अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है। वो उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। इतने में सुजई भी आकर ऑडियंस में बैठ जाती है। सुजई को देखकर ज़ैंगलू सबको कहने लगता है कि ये सब पॉसिबल मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से हो पाया है। ये सब बातें कहकर वो सुजई की तारीफें वगैरह कर रहा होता है। सुजई तो ये सुन सुनकर खुश हो रही होती है। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पर सुजई रह जाती है, जिसे देखकर ज़ैंगलू उसके पास आता है। सुजई उसे किस करने को कहती है, तो ज़ैंगलू जब एक किस कर लेता है तो सुजई कहती है कि दूसरी। तो ज़ैंगलू कहता है कि क्या ये कोई गेम चल रही है कि अगर तुम दूसरी कहोगी तो मैं दूसरी कर लूंगा। सुजई कहती है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे आने की वजह से तुम फर्स्ट प्राइज जीत पाए हो। अब ये बात सुनने के बाद ज़ैंगलू सुजई को किस कर लेता, फिर सुजई को एक जगह पर ले आता है, जिसे देखकर सुजई पूछने लगती है कि ये क्या है। तो ज़ैंगलू से कहता है कि हमारा घर, क्योंकि पहले वाला घर रेंट का था और ये वाला घर उसने खुद लिया था। और सुजई से कहता है कि तुम्हें जिस तरह की जिस कलर की जो चीज चाहिए हो बताना, हम वही चीजें इस घर में रखेंगे। तो सुजई उसको बताने लगती है कि यहाँ पर इस तरह के कर्टन्स होने चाहिए, यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए। इसी में ज़ैंगलू ने जो सुजई के लिए वीडियो बनाई होती है वही वाली वीडियो ऑन कर देता है। तो सुजई उस वीडियो को देखने लगती है। उसमें वो सारी वीडियो होती है जो छुपके छुपके ज़ैंगलू ने सुजई के लिए बनाई थी। अब फिर ज़ैंगलू सुजई के पास आकर घुटनों के बल बैठकर उससे पूछ लेता है कि विल यू मैरी मी। इस बात पर सुजई कहने लगती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करी हूँ ताकि हम शादी कर पाए, और उसे भी शादी के लिए हाँ कर देती है और अपना हाथ आगे कर देती है। ज़ैंगलू जब उसे रिंग पहना देता है तो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और फिर हमें सुजई और जियांग दिखाई जाती है जो दोनों एक साथ एक जगह पर खाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपने हाई स्कूल में भी आया करती थी। वहाँ पर काफी ड्रिंक कर लेती है। तो जियांग भी ज़ैंगलू को कॉल करके कह देती है कि अपनी बेबी को आकर ले जाओ। तो ज़ैंगलू भी सुजई को लेने के लिए पहुँच जाता है और गुरान और जियांग दिखाए जाते हैं जो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो जियांग कहने लगते है कि सुजई शादी करने वाली है। अब ये सुनकर गुरान कहने लगता है कि क्या तुम भी। अभी इतना ही सुनती है तो जियांग अपने कानों पर हाथ रख लेती है, कहने लगती है कि नहीं, अभी कुछ नहीं कहना, मुझे अभी नहीं करनी शादी। और ज़ैंगलू दिखाया जाता है जो सुजई को घर तक ले आया था। सुजई ड्रंक होकर पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है और ज़ैंगलू को ये भी कहती है कि तुम्हारा फेस काफी ठंडा, लाओ मैं गर्म कर देती हूँ। ये कहते हुए ज़ैंगलू को हबीबी कहती है। ज़ैंगलू तो ये सुनकर शौक हो जाता है, उसे कहता है कि एक बार और कहना। तो सुजई जब उसको दोबारा से हबी कहती है तो ज़ैंगलू उसे किस कर लेता है। यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और फिर फाइनली इनका वेडिंग डे भी आ जाता है, जहाँ पर ज़ैंगलू सुजई के आने का वेट कर रहा होता है। सुजई भी अपने डैड के साथ आ रही होती है और फिर सुजई का डैड सुजई का हाथ ज़ैंगलू के हाथ में पकड़ाता है। और फिर जब ज़ैंगलू और सुजई
सुजई की मैरिज सेरेमनी हो जाती है तो लास्ट में सभी लोग उन्हें कहने लगते हैं कि किस करो, जिस पर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी किस में इनके सब हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। और लास्ट में इनका एक फैमिली फ्रेंड फोटोशूट भी होता है और डांस वगैरह करते हैं, काफी इंजॉय करते हैं सभी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुजई को ज़ैंगलू सोने के लिए कहता है और सुजई उसे पूछी होती कि तुमने बिजनेस ट्रिप के लिए कब जाना है, तो वो उसे बताते कि सुबह 7 बजे, पर मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा क्योंकि तुम काफी थक चुकी हो। ये बात सुनकर सुजई ज़ैंगलू को अपने साथ सोने के लिए कहती है और फिर जब दोनों साथ में लेटे होते हैं तो सुजई उसे पूछने लगती कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो कहता है कि हाँ पूछो। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें 2 चीजों में चॉइस करना हो तो तुम किसको चूज करोगे, मुझे या मेरी हाइट को। तो वो कहता है कि तुम्हें। फिर सुजई पूछती है कि तुम्हें मुझ में और पैसे में कुछ चूज करना हो तो तुम क्या चूज करोगे, तो वो कहता है कि पैसे को। अब ये सुनकर सुजई तो गुस्सा हो जाती है, कहने लगती कि मैं उससे सारे पैसे ले लो। तो ज़ैंगलू से रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें हमेशा चूज करूंगा। फिर सुजई खुश हो जाती है, कहने लगती है कि अगर तुम लंबे भी ना हो, प्यारे भी ना हो, हैंडसम भी ना हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी। तो ज़ैंगलू कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं डरता। तो सुजई कहने लगती कि क्यों, तो वो कहता है कि कोई रीजन नहीं। अब इसके बाद सुजई और ज़ैंगलू दोनों साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। सुजई ज़ैंगलू से पूछने लगती है कि अगर तुम अपने पास्ट में दोबारा से चले जाते हो तो तुम क्या चीज लोगे जो तुम नहीं ले पाए। तो ज़ैंगलू कहता है कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे पछताना पड़े या मुझे बदलना पड़े, क्योंकि अगर ऐसी किस्मत है तो मुझे पहले वाली भी अच्छी थी और अब वाली भी अच्छी है। ये बात सुनकर सुजई खड़ी हो जाती है, ज़ैंगलू से कहने लगती कि मुझे किस चाहिए। तो ज़ैंगलू भी सुजई को पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और फिर ज़ैंगलू सुजई को किस कर लेता है। और फिर हमें इसके बाद का टाइम दिखाया जाता है। सुजई ज़ैंगलू को कॉल करती है, ज़ैंगलू कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं तो ऑफिस हूँ ही नहीं। तो वो पूछने लगता है कि अच्छा कहाँ पर हो, तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने ऑफिस से हाफ ऑफ ले लिया था। तो ज़ैंगलू जब सुजई के पास पहुंचता तो उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर थी। तो सुजई उसको हक करके बताती कि मैं हॉस्पिटल गई थी। ये सुनते साथ ही ज़ैंगलू तो परेशान हो जाता, कहने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते साथ ज़ैंगलू के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। तो सुजई कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताया कि हमारा बेबी होने वाला है तो तुम्हारा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो ज़ैंगलू हंसने लगता, कहने लगता है कि ये तो मेरा काफी टाइम से ड्रीम था, और इतना खुश हो जाता है। और काफी टाइम गुजरने के बाद का दिखाया जाता है। सुजई ऑफिस में काम करके जाने लगती है तो उसके करीब पूछने लगती है कि तुम आज अपने घर अपने बेबी को जल्दी संभालने के लिए जा रही हो। तो वो कहने लगती कि नहीं बेबी को तो मॉम डैड संभाल लेते हैं, मैं तो आज स्कूल की एक गैदरिंग में जा रही हूँ जहाँ पर हमने यूनिफॉर्म पहनना है। फिर ज़ैंगलू की कॉल आती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे पहुंच चुका हूँ। तो सुजई भी भाग कर बाहर आती है। ज़ैंगलू तो सुजई को देखते ही रह जाता है, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने उसको दोबारा से यूनिफॉर्म में देखा था। और सुजई को हक करके घुमाने लगता है। सोचा होता है कि अगर मुझे अपनी किस्मत का पता होता तो मैं बल्कि उसे ये कहता कि मुझे इस इंसान से पहले मिला देता, क्योंकि ये कितनी अच्छी है। और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी करना इसी तरह के न्यू ड्रामास को देखने के लिए। ओके बाय बाय।